बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास आएंगे वो तमाम हमारे पास इस तरह के थ्योरी की फॉर्म में होगा, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में होगा। तो आपने इस थ्योरी और रिटर्न के फॉर्म से बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे आसान क्वेश्चन हमारे पास यही है। इन जैसे तमाम क्वेश्चन में सबसे अहम बात क्या होती है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेना है और समझ लेना है। जैसे ही आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे आसान रहेगा। इस क्वेश्चन से सबसे पहले हमने डायग्राम की मदद से ट्राइंगल से भी समझाना है और फिर यहाँ पर सॉल्व भी करना है। ये जो सॉल्व होगा वो इस डायग्राम की मदद से, इस ट्राइंगल की मदद से सॉल्व होगा, ठीक है। तो दोनों काम हमने करने हैं। ये ट्राइंगल आपको नहीं दिया गया होता है, ये आपने अपने आप से बनाना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़कर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस पर समझते हैं कि हमारे पास क्या कह रहे हैं। अ बलून इज कनेक्टेड टू अ मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन बाय अ केबल ऑफ लेंथ 215 मीटर inclined at 60 degrees to the horizontal. Determine the height of the balloon from the earth. ठीक है। अब इंग्लिश में पढ़कर हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया होगा। हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि मैं आपको आसान अल्फाज में और इस डायग्राम की मदद से आपको समझा दूँ। क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहा गया है कि किसी ने एक बलून को एक केबल के ज़रिए बांध दिया और इस बलून को हवा में उड़ा दिया, ठीक है। अब ये बलून जब ज़्यादा हवा में उड़ जाता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस लगती हैं। फ्रिक्शन का फोर्स हो गया, एयर हो गया, ग्रेविटी हो गया, बहुत सारे और फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से बलून जो है वो हवा में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। अब फर्ज करते हैं, हम कहते हैं कि बलून जो है वो यहाँ पर है। कहाँ पर है बलून? बलून यहाँ पर है। ये बात आपने समझ ली। अब हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, और बताया गया है कि भाई बलून यहाँ पर है। ये जो है उसको जो केबल से बांधा गया है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि केबल से इसको बांधा गया है। जो केबल से बांधा गया है उस केबल की टोटल लेंथ कितनी है? 215 मीटर्स। हमने सिंपली क्या करना है, हमने बताना है कि ये गुब्बारा, ये जो बलून है वो ज़मीन से कितनी हाइट तक गया है। अब हाइट जो है हम इस केबल की लेंथ से हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जो केबल का लेंथ है वो हमारे पास यू है, ठीक है। अब यू हाइट नहीं बताई जाती। हाइट ग्राउंड से लेकर यहाँ ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बताई जाएगी। तो हमने सिंपली क्या करना है, बताना है कि ये जो गुब्बारा है, जो बलून है, वो ग्राउंड से लेकर आसमान तक कितनी हाइट तक गया है। अब जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो हमने बताना है, ठीक है। 3 कोने होते हैं ट्राइंगल के, इनको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं लिखूंगा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब कुछ चीज़ें जो यहाँ पर बताई गई हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, जो केबल है, बाय अ केबल ऑफ लेंथ 215, जो केबल है उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास? 215 है। ये हमने लिखा 215 मीटर्स। उसके बाद जो हमें बताया गया है कि जो एंगल बन रहा है, जो डिग्री बन रहा है ज़मीन के साथ, हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजेंटल होता है, कि जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्रीज़ का। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? 60 डिग्रीज़। अब थीटा जो है हमें मालूम है कितना है? 60 डिग्रीज़। आपका क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चले कि यहाँ पर 60 डिग्रीज़ होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 60 डिग्रीज़ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये हमारे पास 90 एंगल है। तो हमें पता होगा जब ये 90 एंगल हो गया तो ऑटोमेटिकली 60 डिग्रीज़ यहाँ पर बनेगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। हमने क्या बताना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बलून, के बलून जो है ज़मीन से ऊपर कितना गया है। यहाँ पर आप हाइट भी लिख सकते हैं, HEIGHT, ठीक है। आप वाई भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं जो हाइट है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और बताएंगे इन्हें कैसे, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एंगल के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। अब ये वाला जो एंगल है हमारे पास 90 डिग्रीज़ का है। 90 डिग्रीज़ के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। तो हमारे पास इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों दिए गए हैं, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे। यहाँ पर देखें मैं क्या लिखूंगा, हम पहले परपेंडिकुलर को ऊपर रख लेते हैं, फिर नीचे हाइपोटेनस को, फिर बाद में हाइपोटेनस को और परपेंडिकुलर को नीचे रख लेते हैं। दोनों चेक करते हैं हमारे पास कौन सा आता है।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अगर यहाँ पर हम चेक करें तो साइन थीटा में हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है, ये वाला ठीक है। अगर हम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पर देखें तो हमारे पास मौजूद नहीं है। ये बात भी हमें पता चल गई कि हमने कौन सा फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब वापस यहाँ पर थ्योरी की तरफ आते हैं। ये डायग्राम से हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया क्वेश्चन का कि एक बलून है, ज़मीन से इतना ऊपर गया है, उसको एक केबल से बांधा गया है। ये एक केबल है, केबल की हाइट हमें बताई गई थी और डिग्री भी बताया गया था कि केबल किस डिग्री पर है, 60 डिग्रीज पे। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि ज़मीन से लेकर ये जो गुब्बारा है आसमान में कितनी हाइट तक गया है, हमने सिंपल इतना बताना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इन, फिर से सेम उसी तरह बकाया प्रोसेस है। इन ट्राइंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 कोने हैं, हमने क्या नाम दिया, ए, बी और सी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखें ए से लेकर सी तक जो लाइन है उसकी हमारे पास लेंथ मौजूद है। यहाँ पर मैं लिखूंगा कि भाई ए से लेकर सी तक जो लाइन है, इस ऊपर का लाइन जो मैंने लगाया इसका मतलब क्या है कि ए से लेकर सी तक एक लाइन है जिसकी लेंथ क्या है, 215 मीटर, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगला हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी से लेकर सी तक हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वो यहाँ पर मैं लिखूंगा बी से लेकर सी तक मैंने फाइंड आउट करना है, जो कि हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। थीटा जो है हमारे पास इस दफ़ा मालूम है हमें, थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्रीज, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कुछ बेसिक चीज़ें आ गई हमारे पास। 2 वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ हो तो तीसरी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हमने ये भी मालूम कर लिया कि हमारे पास फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, साइन थीटा का। क्यों इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मौजूद है, तो इस वजह से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। इस वजह से हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा एज क्या है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये मैं लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं। फिर से यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी और सी है, ठीक है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बी से लेकर सी तक एक लाइन है। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ये है ए से लेकर सी तक एक लाइन है। यहाँ पर मैं लिखूंगा ए से लेकर सी तक एक लाइन है। इसके ऊपर जो लाइन लगा इसका मतलब क्या है कि ए से लेकर सी तक एक लाइन है। अब हमारे पास BC की और AC की दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, थीटा की भी वैल्यू है, हर एक की वैल्यू उठा के इसकी अपनी जगह हम पुट कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं। यहां पर देखें मैं क्या लिखूंगा, साइन लिखेंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 60, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 60 डिग्रीज इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम ऊपर BC ही लिखेंगे। नीचे चलते हैं। AC की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो हमारे पास क्या है, 215 है, ठीक है। मीटर हम अभी नहीं लिखेंगे। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। हमने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से थोड़ा सा हेल्प ले लेना है। देखें साइंटिफिक कैलकुलेटर हम उठाएंगे, आपने क्या दबाना है, सबसे पहले साइन, हमने साइन दबा दिया, साइन के साथ क्या है 60, हमने 60 दबा दिया, इज इक्वल टू का ऑप्शन दबाएंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे साइन की जगह, साइन 60 की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.866। वैल्यू तो आपके पास बहुत लंबी है, हमने पॉइंट के बाद 3 ही रकम लिखे। यहां तक बातें क्लियर हो गई। ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, बी और सी मौजूद हैं, नीचे हमारे पास क्या है, 215 मौजूद है। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर आपने गौर से देखना है, इसको समझना है। देखें मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, ये 1 मैंने लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख भी लेता हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये चीजें अगर आप भी लिखें तो चेक करने वाले को समझ आ जाएगा कि इन्होंने कौन सा स्टेप किया है। अब BC यहां पर आ जाएगा, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे BC, हमने लिख लिया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या होगा, 0.866
दूसरा ब्रैकेट में लिखेंगे, आगे हमारे पास क्या है 215। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की करवाएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ, हमारे पास ये इस शक्ल में आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे BC, इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, देखें 0.866 मल्टीप्लाई हो रहा है 215 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आई, यहाँ पर देखिए आपके पास वैल्यू होगी 186.19। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब ये वाला आंसर भी आपके पास करेक्ट है। हम क्या करेंगे, जो आपके बुक में जो आंसर दिया गया है वहाँ तक जाएंगे। पॉइंट के बाद अगर दूसरी रकम, कोई भी रकम 5 से बड़ी हो, जो लास्ट रकम हो वो 5 से अगर बड़ी हो, तो साथ वाली रकम में हमने 1 ऐड कर देना है। ये बात हमने पहले भी सीखी थी। पॉइंट के बाद अगर कोई भी रकम 5 से बड़ी हो, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, तो साथ वाली वैल्यू में हमने 1 ऐड कर देना है। ये साथ वाली वैल्यू क्या है 1, 1 में 1 ऐड कर दे, क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा। क्या बनेगा, BC इज इक्वल टू 186.9 तो ख़त्म हो गया, 1 इस तरफ आ गया, 1 में 1 ऐड कर दे, क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। तो हमने इस बलून की हाइट मालूम कर ली कि B से लेकर C तक, ज़मीन से लेकर गुब्बारे तक, इस गुब्बारे की हाइट कितनी थी, कितना वो आसमान में गया था 18.62। साथ में हम क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो हमारे पास ये वाली केबल की जो लेंथ दी गई थी वो भी मीटर में थी, इस वजह से हम ज़मीन से लेकर गुब्बारे तक हाइट को भी हम क्या लिखेंगे, मीटर में लिख लेंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।